प्रदीप जी, दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। दो लड़के साथ आए, 2017 में तो कुछ कमाल नहीं कर पाए, 2024 में कुछ बदलाव होता दिखता है। या जो आप इशारा कर रहे थे कि 62 सीटें जो बीजेपी ने जीती 80 में से, दरअसल बीजेपी गुंजाइश दिखाता है कि वहां अपना आंकड़ा बढ़ा सकती है बीजेपी। मैं एनडीए की अभी बात ही नहीं कर रहा। संदीप, बिल्कुल सही कहा आपने। यदि आप देखें 62 सीटें बीजेपी की और 2 सीट गठबंधन की, तो 64 सीटें एनडीए ने जीती। उसका बैकग्राउंड आपको देखना ज़रूरी है कि उस 19 के चुनाव में बीएसपी और एसपी का गठबंधन था, जो बहुत बड़ा गठबंधन है, और दोनों ने मिलके 40% वोट स्कोर भी किए। बट सीटें दोनों की मिला के 15 आई। इस बार बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, और ये आप जानते हैं कि बीएसपी अभी भी एक फोर्स तो है, भली जीतने में ना सही, बट वोट काटने या वोटों का डिवीजन करने में अपोजिशन के। और हाथी अगर कमल का साथी वाला खेल कर गया तो खेल और खराब हो जाएगा इंडिया का। वही परिस्थिति है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो मोदी जी कहते हैं 400 पार, उनमें उत्तर प्रदेश में भी एल्बो रूम काफ़ी है। कितना एल्बो रूम मानते हैं आप? अब एल्बो रूम से 64 से 80 के बीच का 16 का एल्बो रूम है। और बंगाल के अंदर नहीं, 16 में से कितनी गुंजाइश आपको दिखती है? अभी उसके लिए अब गठबंधन तो हो गया कांग्रेस और आपने जो कहा यूपी के लड़कों का, 16 में से मुझे लगता है कि कुछ तो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा उसके लिए थोड़ा और इंतजार मतलब 2014 वाला नतीजा आ सकता है। 2014 वाला नतीजे को इनकार नहीं किया जा सकता। इनकार नहीं किया जा। आप बंगाल पर आ रहे थे, वो सवाल मैं प्रोफेसर संजय कुमार से पूछना चाहूंगा। हम 4 स्विंग स्टेट्स की लगातार बात कर रहे थे, कर्नाटक का तो जिक्र किया, उसमें अब 3 बच गए। एक पश्चिम बंगाल, एक बिहार और एक महाराष्ट्र। बिहार का हमने जिक्र किया है। 158 सीटें 124 एनडीए जीती थी। ये स्विंग स्टेट्स क्या कह रहे हैं? अगर आप एक पहले बड़ी तस्वीर हमारे सामने खींचे और उसके बाद डिटेलिंग में यशवंत से कराऊंगा। देखिए, बड़ी तस्वीर खींचने के लिए इनके टुकड़ों को जोड़ने की जरूरत है। बिहार एनडीए बढ़ा नहीं सकती, 40 में से 39 जीत चुके थे। बंगाल पर आए, हाँ, 42 में से 18 बीजेपी, 42 में से 18 गुंजाइश है। गुंजाइश है। बीजेपी वहां सीटें बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती है, या वहां पर तो नेताओं ने छोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया, बिखर गई है वहां लीडरशिप बीजेपी की। वो ठीक है, वो आपका नजरिया है देखने का, लेकिन वोटरों के नजरिए से या उनके मन को टटोलते हुए मुझे ये दिखाई पड़ता है कि गुंजाइश है। सीएए एनआरसी की गूंज भी सुनाई देगी वहां पर, उसकी गूंज सुनाई भी देगी, तो वहां पर गुंजाइश है। अगर मैं देखूं कि कौन सा स्टेट मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग है, नहीं पहले अभी पश्चिम बंगाल होगा। एक सेकंड, पश्चिम बंगाल पर ही अब जो ये खबर आ रही है कि तृणमूल, वो तो कह रही थी अकेला चलो, और दरअसल अगर आप चुनावी रणनीति के तौर पर देखो तो तृणमूल अकेले लड़े तो शायद इंडिया को ज्यादा फायदा होगा। कांग्रेस को 5 सीटें दे दी जाए, उससे क्या गठबंधन इंडिया का मजबूत होगा, या अलग अलग लड़े तो बीजेपी के लिए ज्यादा बुरी खबर? नहीं, बिल्कुल मजबूत होगा। कांग्रेस के साथ गठबंधन अगर हो गया तृणमूल कांग्रेस का, और 5 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, हाँ, जैसा आप कह रहे हैं, ये अभी अटकलें लगाई जा रही हैं, तो मुझे लगता है तब बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। भारी नुकसान हो सकता है। पिछली बार बीजेपी को 18 सीटें आई थी, बीजेपी सिंगल डिजिट पे निश्चित जा सकती है, और ये लगभग निश्चित होता दिखाई दे रहा है। मैं आपको ये भी बता सकता हूं, उस तरह से सीधा नहीं, ये निश्चित होता दिखाई दे रहा है कि गठबंधन होगा। हाँ। मैं ये बात कह रहा हूं। पर अब डिटेलिंग में जाएं, और जो ये स्विंग स्टेट्स 158 में से 124, खेल यहीं अटका हुआ है क्या कि वो 400 पार होगा या नहीं होगा, या 300 पर ही रहेंगे? 300 भी अप्रत्याशित बहुमत है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए यशवंत। नहीं, बिल्कुल खेल तो यही होगा। इनफैक्ट मेरे हिसाब से पश्चिम बंगाल इज गोइंग टू बी मदर ऑफ ऑल बैटल्स। आई एम बीइंग वेरी वेरी क्लियर। मैं महाराष्ट्र को मदर ऑफ ऑल बैटल्स में इसलिए शामिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां का तो वोटर ही बेचारा क्या बोले, मतलब वो वोट किसको दे के आ रहा है, बन कौन रहा है, और कल किसके पास में रहेगा और परसों कहां रहेगा, वोटर के सामने। हम लोग जैसे अब एबीपी का हम लोग जब ट्रैकर करते हैं, बाय द वे दर्शकों को इस बात की जानकारी है कि हम लोग का एक बार नहीं होता, हम लोग वी आर डूइंग अ डेली ट्रैकर फॉर एबीपी। हम लोग पूछते हैं पार्टी और नेता का नाम। अब केवल पार्टी का नाम लेने से नहीं होता। 2 शिवसेना हो रखी हैं,
2 एनसीपी हो रखी हैं। महाराष्ट्र का मैं पूछूंगा संजय से, पता नहीं कांग्रेस कितनी हो रखी हैं। तो ये जो स्थिति है उसमें सिर्फ इतना नहीं है कि कौन कितना लड़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि किसके खिलाफ कौन लड़ रहा है किस सीट पर, यह बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। तो इसमें उत्तर भारत की अगर एक क्विकली हम विश्लेषण करें, भाई हरियाणा 10 की 10, दिल्ली 7 की 7, 4 की 4, हिमाचल में 5 की 5, उत्तराखंड में 25 की 25, मैं हनुमान बेनीवाल की सीट भी गिन रहा हूं, राजस्थान में 26 की 26, गुजरात में 29 में से 28, मध्य प्रदेश में 11 में से 9, छत्तीसगढ़ में, यहां तो मैक्स कर रखा है बीजेपी ने। बिल्कुल। तो अब ये आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में अलग अलग उनका लड़ना कि नहीं, नंबर 2 नहीं बनने देंगे बीजेपी का, किसान आंदोलन का परवान चढ़ना, ऐसे वक्त में क्या ये एक खतरे की घंटी भी बज रही है बीजेपी एनडीए के लिए? देखिए संजय भाई की मैं एक बात से सहमत हूं कि एक हफ्ता भी बहुत होता है किसी भी मुल्क की, समाज की राजनीति में किसी भी तरीके के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज के ट्रैकर के और आज के आंकड़ों की। संदीप, 10 राज्य ऐसे हैं जहां पे भाजपा का वोट शेयर आज की तारीख में 50% से ज्यादा है। कितना? 50% से ज्यादा। 4 राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा का आज की तारीख में वोट शेयर 60% से ज्यादा है, 60% प्लस। अब अगर आप बाकी सबको इकट्ठा भी कर दें, मसलन जैसे दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी का इंटेंडेड वोट शेयर ऑलमोस्ट 58% टच कर रहा है। ऐसे में सामने वाला 42% सब मिलके भी लड़ जाए तो 4+3 करने से भी कुछ ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए वो उसका असर उतना इंपैक्ट दिखेगा नहीं जितना दिखना चाहिए। नहीं, आप ही की बात और संजय जो कह रहे थे कि अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, भाई 2 हफ्ते पहले तक चरण सिंह को, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा गया, MS स्वामीनाथन को जी किसानों का कल्याण हो गया, इनका सम्मान हो गया, आज वो परिस्थिति बदल गई है जी। तो राजनीति का ऊंट करवट बदलता दिख रहा है। देखिए, राजनीति का ऊंट तो परमानेंटली करवट लेता ही रहता है, लेकिन सवाल यह है कि ऊंट पे बैठा कौन है और क्या वो ये जानता है कि नहीं जानता है। और ये प्रोएक्टिवनेस होती है, एडॉप्टेबिलिटी होती है, इंसान कितनी तेजी से अपनी राजनीति को, ऊंट इधर हिला तो हम इधर हिलेंगे, ऊंट तो मुंबई में ऊंट तो दिखाई नहीं देते, ये पर यहाँ किसके पास यहाँ का ऊंट क्या कह रहा है संजय? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।